दोस्तों जब से एयरटेल वीआई जियो के द्वारा प्राइस हाइक करा गया है ना, तब से लोगों के बीच में इतनी ज्यादा समस्याएं आ गई हैं, बहुत ज्यादा। हालांकि ट्विटर पर अभी बॉयकॉट चल रहा है जियो को लेकर, लेकिन मुझे लगता नहीं इससे कुछ होगा, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी अपनी मनमानी करने पर पूरा उतर आई है। तो भाई क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो बाद की बात है। फिलहाल आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि अभी भी प्राइस हाइक होने के बाद भी किसके प्लान सबसे ज्यादा सस्ते हैं, कौन सी सिम आप यूज कर सकते हैं एंड कौन से प्लान सबसे ज्यादा बेस्ट है। हालांकि बीएसएनएल की बात अलग है, बीएसएनएल की भी बात करेंगे हम, एंड दूसरा अगर बीएसएनएल ही टक्कर दे रही होती तो ये नौबत ही नहीं आती। आपको भी शायद पता चल गया होगा 51, 151 एंड 101 वाला जो प्लान लॉन्च करा है सगुन के तौर पर वगैरह वैसा कुछ कर दिया है। तो उन प्लान्स को लेकर भी मैं कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि एक तरीके से तो ये सही हो सकते हैं और दूसरी तरीके ये आपकी जेब खाली भी करा सकते हैं। सारी कुछ डिटेल्स वीडियो में देने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो में प्लान्स को कंपेयर इस बेसिस पे करने वाला हूं कि उसमें वैलिडिटी एंड डेटा बराबर हो, प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सभी के बेस प्लान से, यानी कि जो कि सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज करे जाते हैं। तो जियो में 189 का है, एयरटेल में 199 का है एंड बीआई में भी 199 का है। सभी की वैलिडिटी सेम है 28 डेज ही। लेकिन एक चीज खास बात बताऊं कि जो 189 वाला प्लान है यानी कि जियो के जो बराबर है, वो एयरटेल के किसी नंबर्स पर ये शो करता है, किसी नंबर पर नहीं करता। ये मैंने काफी सारे नंबर्स पर ट्राई करा, कुछ पर शो हो रहा था, किसी पर शो नहीं हो रहा था। पता नहीं भाई ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन ये प्लान किसी नंबर पर शो होता है। सभी में 2GB डेटा मिलता है, 300 SMS जियो मिलते हैं, 100 SMS पर डे एयरटेल में मिलते हैं एंड 300 SMS बीआई में मिलते हैं। बाकी सब्सक्रिप्शन अलग अलग है, जो कि खुद देख लीजिएगा। बीआई के कुछ अदर प्लान भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। 155 179 के जो भी प्लान है वो अभी भी एक्टिव है, लेकिन उनमें वैलिडिटी अभी कम कर दी है। 155 वाले में 20 डेज मिलते हैं एंड 179 वाले में 24 डेज मिलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जियो का जो 249 वाला प्लान है, इसमें 1GB डेटा पर डे मिलता है, 100 SMS पर डे मिलते हैं, 28 डेज वैलिडिटी है एंड यही सेम बेनिफिट्स आपको एयरटेल में 299 रुपीज में देखने को मिलते हैं। तो महंगाई यहाँ से आपको खुद नजर आ जाएगी कौन सस्ता है कौन महंगा है। हालांकि यहाँ पर भी सेम वही है, 249 वाला प्लान किसी नंबर पर शो हो रहा था, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 299 वाला प्लान है जो कि हर किसी के फोन पर शो होता है एंड बीआई पर भी 299 का है, 1GB डेटा पर डे मिलते हैं एंड इसमें जो अदर वाले सब्सक्रिप्शन है वो कुछ भी नहीं देखने को नहीं मिलता। वैलिडिटी सबकी 28 डेज ही है। यहाँ पर जो बेस प्लान अगर डेटा वाले की बात करिए तो यहाँ पर भी जियो आगे है एंड 249 पूरे 50 रुपए का हेर फेर है। अदर प्लान बात करते हैं। अगला प्लान आता है 299 वाला, जिसमें 1.5GB डेटा पर डे मिलता है, 100 SMS पर डे मिलते हैं एंड इसकी भी वैलिडिटी 28 डेज है एंड यही सेम बेनिफिट्स आपको एयरटेल में मिलते हैं। 1.5GB डेटा पर डे एंड 349 का मिलता है, 350 रुपीज का। यही सेम बेनिफिट्स आपको एयरटेल में मिलते हैं जो कि जियो आपको 299 में दे रहा है। हालांकि बात यहाँ पर भी वही आ जाती है, 299 वाला किसी नंबर पर शो होता है, किसी पर नंबर शो नहीं होता है। आप खुद चेक करके बताइएगा आपके पर हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर बीआई की बात करें, यहाँ पर एक अच्छी बात यह है आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, यानी कि फ्री नाइट में जो डेटा अनलिमिटेड होता है 12 से 6 बजे तक, डेटा रोल ओवर, ये सब क्या है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूं, तो वो सब कुछ आप देख सकते हैं। अगर आपके पास 4G फोन है तो आपके लिए बीआई एक वरदान साबित होगी ऐसे टाइम पर, बशर्ते आपके यहाँ नेटवर्क सही आते हो तो यहाँ पर अगर 299 वाले प्लान की बात करी जाए, यानी कि सेकंड प्लान की बात करी जाए 1.5GB डेटा में, तब भी जियो आगे है। एंड एक चीज और बता दूं कि जियो तो चला की भरी काम करे ही जा रहा है। देखिए सबसे पहले जैसे उसने प्राइस हाइक करा था ना, सबसे पहले उन्होंने 395 एंड 1599 वाला रिचार्ज प्लान खत्म करा, क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिट्स लोगों को उसी प्लान से थे, तो तुरंत ही रिमूव कर दिया। जैसे ये लोगों को पता चला कि इसमें ज्यादा बेनिफिट है, उन्होंने लोगों जब कराने लगे तो उन्होंने उस प्लान को रिमूव कर दिया। एंड हाँ, एक चीज और है जो जियो को अब शायद पता चल रहा है कि जियो के कस्टमर्स कुछ कम हो रहे हैं एंड उसको लग रहा है कि हमें लोग छोड़कर भाग जाएंगे, तो वो लोगों के बारे में कुछ सोच रहा है। लेकिन वो सोचने का मतलब उसका वही है, बिजनेस के तौर पर जेब खाली करानी है आपकी। अब देखिए जियो ने जब पता लगा जियो को कि मेरे कस्टमर्स दूर भाग रहे हैं, तो उन्होंने कुछ सगुन के तौर पर कुछ प्लान लॉन्च किए, लेकिन इन प्लान्स को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों को। एंड एक सरप्राइजिंग बात बताऊं कि 51 वाले प्लान्स की जो कंडीशंस इन्होंने वेबसाइट पर मेंशन करी है Jio.com पर, आप प्लान सब चेक करेंगे तो वहां पर इन्होंने लिख रखा है कि 2GB पर डे डेटा एंड एव प्लान पर ये एप्लीकेबल होगा। लेकिन एक चीज मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जिस प्लान में 2GB डेटा पर डे मिलता है उसमें अनलिमिटेड 5G ऑलरेडी मिल जाएगा भाई, हमें क्या जरूरत है 51 प्लान की कराने की। तो जब मैंने कॉल सेंटर में पता करा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो वहां पर कंडीशन शो कर रहा है वो गलत है, हम आपको सही कंडीशन बताते हैं। इसकी कंडीशंस यही हैं कि 1.5GB डेटा पर डे जिस प्लान में है एंड एव प्लान है एंड जिस प्लान की वैलिडिटी 1 महीने से कम है या फिर 1 महीने तक है, उस पर ये प्लान आपको कराना है 51 वाला। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर नीचे लिख रखे हैं प्लान कौन कौन से हैं। 199, 239, 299, 319, 329। एक जियो फोन के लिए भी प्लान है 223 वाला। ये प्लान मैंने ऑफिशियली कॉल सेंटर से कंफर्म करके मैंने लिखे हैं यहाँ पर, एंड इसमें भी कोई झंझट हो जाए तो कुछ पता नहीं भाई, लेकिन आप वेबसाइट पर ये मेंशन गलत था। अगला प्लान है सगुन के तौर पर, इसको सगुन के तौर पर ही कह सकते हैं, हालांकि अपग्रेड प्लान है ट्रू 5G के लिए। तो 10 वाला प्लान है 101, इसमें 6GB डेटा 4G मिलता है, यानी कि 4G जहां स्पीड आती है आपके यहाँ 4G में ये चलेगा। उसके बाद अगर आपके यहाँ 5G नेटवर्क आते हैं तो ही आप ये प्लान अपग्रेड वाला कराएं, वरना आप मत कराइएगा। ये प्लान की कंडीशन ये है कि जिस प्लान में आपको 1GB डेटा पर डे मिलता है एंड 1.5GB डेटा पर डे मिलता है एंड इसकी वैलिडिटी 1 महीने से ज्यादा है या फिर 2 मंथ्स के बराबर या 2 मंथ से कम है, उस पर ये एप्लीकेबल
अवेलेबल होगा, जैसे कि 249 एंड 579 वाला प्लान है। यहाँ पर 249 का कंफ्यूजन मुझे अब भी है, क्योंकि उन्होंने बता तो दिया, लेकिन इसका मुझे कंफ्यूजन अभी भी है। एंड तीसरे प्लान की बात करें तो यहाँ पर प्लान 2 लिख गया गलती से, 151 वाले की। यहाँ पर आपको 9 GB डेटा 4G मिलता है, जो कि 4G पर काम करेगा, एंड अनलिमिटेड 5G मिलेगा। लेकिन इसकी कंडीशन ये है 1.5 GB डेटा प्लान होना चाहिए आपके फोन में, 2 मंथ से ज्यादा वैलिडिटी हो उसकी, या फिर 3 मंथ से कम, या फिर 3 महीने के बराबर जिस प्लान में वैलिडिटी होगी उस पर ये वर्क करेगा। जैसे कि 666 वाला प्लान है, 799 वाला प्लान है, एंड 889 वाला प्लान है, इन पर ये वर्क करेगा। तो ये सारे प्लान थे जो कि सगुन के तौर पर करे हैं, इन पर आप करा सकते हैं अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं। अगर आपने 1.5 GB डाला या 1 GB वाला प्लान करा रखा है तो आप अनलिमिटेड 5G का यूज कर सकते हैं। एक चीज और बता दूं कि ये जो प्लान लॉन्च करे हैं वो आपकी जेब खाली करने के लिए करे हैं। आप जब भी इन प्लान्स को, जो भी प्लान्स आपने कराया उसमें जो एड ऑन वाला प्लान आप जब ऐड करेंगे तो ये 249 के आसपास ही जाकर बैठेगा, यानी कि आपको जेब उतनी खाली करानी है जितनी की 350 वाले में अनलिमिटेड 5G मिलता है। तो ऐसा मत सोचिएगा इसमें फायदा मिल जाएगा, इसमें घाटा हो जाएगा। इस प्लान को लास्ट में भी कराने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपके प्लान में 5 दिन 10 दिन बचे हैं तो शुरुआत में ही करा रहे हैं आप, तो एक साल के लिए फायदा हो सकता है। तो अब बात करते हैं जिसमें अनलिमिटेड 5G आपको मिलता है वो कौन से प्लान। जियो में सबसे पहले है 349 का, जिसमें 28 डेज की वैलिडिटी है। अनलिमिटेड 5G इसमें मिलेगा, 2 GB पर डे डेटा मिलता है, इसलिए क्योंकि अनलिमिटेड 5G की कंडीशंस ये कर दी है। जिस भी प्लान में आपको 2 GB डेटा पर डे मिलेगा उसमें आपको अनलिमिटेड 5G देखने को मिल जाएगा। लेकिन एयरटेल पे सेम बेनिफिट्स आपको 379 में देखने को मिलेंगे। झंझट यहाँ भाई वही है कि 349 वाला किसी नंबर पर शो होता है, एंड हाँ वैलिडिटी इसकी 30 डेज जरूर है। BI में कोई अनलिमिटेड 5G आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि 5G आया ही नहीं है BI का भी। लेकिन हाँ वही है, आपको फ्री नाइट वाला सिस्टम मिल जाएगा, 12 से 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा। लेकिन आपको 365 में देखने को मिलेगा ये BI में 28 डेज के लिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जियो यहाँ पर भी आ गए। अगले प्लान की बात करें तो 56 डेज वाला है, 579 सभी में बराबर है, लेकिन 1.5 GB डेटा पर डे सभी बराबर, 100 SMS पर डे है। लेकिन इसमें अनलिमिटेड 5G किसी में भी देखने को नहीं मिलता, BI में तो है ही नहीं, तो क्या ही देखने को मिलेगा। एंड एक चीज बता दूं कि 579 का जो प्लान एयरटेल में, जिसमें यहाँ लगे उन्होंने लिख रखा है आपको अनलिमिटेड 5G नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने इस नंबर पर कराया उसमें आप मुझे अनलिमिटेड 5G देखने को मिल रहा है। इस पर शो भी कर रहा है एयरटेल थैंक्स ऐप पर। पता नहीं भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है 579 में आपको अनलिमिटेड 5G देखने को मिल रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये मेरे साथ ही हुआ है, आपके साथ भी हो रहा है। अदर प्लान की बात करें तो ये है 629, 649, 649, 56 डेज के लिए ही है। इसमें आपको अनलिमिटेड 5G देखने को मिल जाता है जियो एंड एयरटेल में। 629 का जियो में मिलता है, 649 का एयरटेल में मिलता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जियो आगे है। अब अगर 84 डेज वाले प्लान की बात करें तो सभी में 799 का ही है, लेकिन BI में डेज कम मिलते हैं, 77 डेज में देखने को मिलते हैं। एंड बाकी अनलिमिटेड 5G किसी में भी देखने को नहीं मिलता इस प्लान में। अब अगर 365 डेज वाले की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए 3599 में जियो मिलता है, अनलिमिटेड 5G देखने को मिलेगा, एंड 2.5 GB डेटा पर डे देखने को मिलेगा। लेकिन एयरटेल में आपको 3599 में भी 2 GB डेटा पर डे देखने को मिलेगा। हालांकि अनलिमिटेड 5G यहाँ पर भी है, तो 2.5 GB वहां पर ज्यादा है, तो बेनिफिट फिर भी जियो में ज्यादा ही है। एंड अगर BI की बात करें तो 3699 में 365 डेज को देखने को मिलेगा, एंड 1 ईयर का डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिल जाएगा इस प्लान में। हालांकि एक 3499 का भी प्लान है जिसमें आपको जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप बात करें बेस्ट प्लान कौन कौन से हो सकते हैं सभी में, तो देखिए बेस्ट प्लान कोई नाम की चीज होती ही नहीं है। बेस्ट प्लान की एक स्ट्रेटजी बताऊं कि आप जितने ज्यादा महंगा प्लान कराएंगे उतना ज्यादा कम में पड़ जाएगा आपको। ओवरऑल सबका 10 रुपए के आसपास पड़ रहा है पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए तो। मैंने सारी कैलकुलेशन करने की बता रहा हूं मैं। लेकिन अगर फिर भी बेस्ट प्लान की बात करेंगे तो जैसे 899 वाला 90 डेज के प्लान है जियो में, 2 GB पर डे मिलता है एंड 20 GB डेटा एक्स्ट्रा मिलता है। बस यही बेनिफिट्स है इसमें, आपको और कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो 20 GB डेटा एक्स्ट्रा मिलता है बट यही बेनिफिट है। हालांकि अनलिमिटेड 5G है इसमें। एंड एयरटेल की बात करें तो 859 में मिलता है आपको एक प्लान जो कि 84 डेज के लिए है। ये बेनिफिट्स दे सकता है अगर आप कराना चाहें तो, मतलब कुछ पैसे का हेर फेर बढ़ जाता है पर डे के हिसाब से देखोगे तो। लेकिन बेस्ट प्लान की स्ट्रेटजी भैया, आप जितना ज्यादा महंगा प्लान कराएंगे उतना ही सस्ता पड़ेगा। एंड BI 859 का प्लान पड़ता है 84 डेज का, ये भी आप करा सकते हैं। जो कि बेस्ट प्लान की बात करूं मैं तो अगर आप कॉलिंग के लिए यूज करते हैं, मतलब जियो या फिर कोई ऐसा फोन है जियो फोन यूज करते हो तो बात अलग है, जियो फोन के तो सस्ते प्लान है। लेकिन आपको कॉलिंग के लिए यूज चाहिए, जियो की बात करें तो 479 का करा सकते हैं आप। 84 डेज के लिए होता है ये। 6 GB डेटा मिलेगा इसमें आपको, 1000 SMS देखने को मिलेंगे। अनलिमिटेड 5G देखने को नहीं मिलेगा इसमें। एयरटेल बहुत सारे लोग यूज करते हैं तो एयरटेल 84 डेज के लिए करा सकते हैं 509 रुपीज में। 509 का ही BI में है, यहाँ पर गलती से 365 डेज लिखा है, ये भी 84 डेज के लिए है। तो ये कुछ कॉलिंग के लिए बेस्ट प्लान हो सकते हैं, आप चाहें तो ये भी करा सकते हो। तो अब बात करते हैं BSNL की। देखिए पहले तो BSNL की 4G सर्विस अभी इतनी ज्यादा बेटर नहीं है, 5G तो पता नहीं कब तक आएगी। लेकिन अब BSNL कब यूज कर सकते हैं, अगर आप देखिए केवल कॉलिंग के लिए कोई फोन यूज करते हैं या फिर आपको OTPs वगैरह बैंक के लिए आपको सेकेंडरी सिम रखनी पड़ती है, आपके 2 लिंक है, अलग अलग जगह लिंक है, तो आप BSNL का सिम सेकेंडरी तौर पर यूज कर सकते हैं। उसमें OTPs कॉल्स वगैरह आती रहती हैं और उसमें प्लान भी बहुत ज्यादा सस्ते हैं। इसके लिए आपको केवल नेट नहीं यूज करना तो। लेकिन अगर आपके एरिया में 4G सर्विस सही है तो वहां पर आप BSNL का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें प्लान बहुत ज्यादा सस्ते हैं। लेकिन अगर आपके एरिया में BSNL की सर्विस आपकी अच्छी नहीं है तो मेरे को नहीं लगता
लगता कि आपको यूज करने का कोई फायदा होगा, क्योंकि आप रोना ही पड़ेगा बाद में। तो मजबूरी में हमें ये इनमें से कोई ना कोई ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उम्मीद है कि BSNL जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन भाई वही है, लोग कह रहे हैं कि क्या पता BSNL का आगे चल के क्या हो, सरकारी है, प्राइवेट कर दिया, इसको तो कर दिया, वो कर दिया। लेकिन वो तो भाई फ्यूचर की बात है। लेकिन अभी मार्केट में केवल इकलौता BSNL ही बचा है जो टक्कर दे सकता है। एंड BSNL के प्लान्स अभी भी सबसे ज्यादा सस्ते हैं। जैसे वॉइस की अगर बात करें तो 99 डेज में आपको 17 दिन की वैलिडिटी देखने को मिलती है। हालांकि इसमें SMS नहीं है एंड नो फ्री PRVT का है यहाँ पर, मतलब कॉलर ट्यून से समझ लीजिएगा, फ्री कॉलर ट्यून नहीं लगा सकते आप उसमें। हालांकि 118 वाले में आपको 20 डेज वैलिडिटी मिलती है एंड SMS नहीं मिलता, लेकिन हाँ कॉलर ट्यून लगा सकते हो आप इसमें। अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलती है, 10 GB डेटा भी मिलता है। अगला प्लान है 153 का, 26 डेज की वैलिडिटी है, BSNL टूल्स फ्री है एंड भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इनके। एंड 26 GB डेटा मिलता है इसमें आपको एंड 100 SMS पर डे मिलता है। तो सबसे ज्यादा सस्ते तो BSNL की है। तो अगर आपके एरिया में सर्विस अच्छी है तो BSNL पर जरूर पोर्ट कराइएगा आप अपनी सिम जो भी है यूज कर रहे हैं वो, या न्यू लीजिएगा। होप आगे चल के ये BSNL बहुत जल्दी सही होने वाला है। कुछ और भी प्लान है यहाँ पर आप देख सकते हैं। BSNL के 199 वाला है एंड 347 का है, 599 का है। ये 84 डेज के लिए है, 54 डेज के लिए, 30 डेज के लिए। एंड इसमें आप देख सकते हैं 2 GB डेटा पर डे, 2 GB डेटा पर डे, 3 GB डेटा पर डे, इस तरीके के मिल रहे हैं। 600 रुपये में आपको 84 डेज के लिए एंड 3 GB डेटा पर डे। भाई इससे ज्यादा सस्ता और क्या ही होगा। एंड पोर्ट कराइएगा अगर आप कराना चाहते हो तो, क्योंकि बहुत जल्दी इसकी सर्विस सही होने वाली है। 4G सर्विस बहुत जल्दी अच्छी होने वाली है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो जियो अभी भी सस्ता है प्राइस हाइक होने के बाद भी। लेकिन मेरा मानना है कि BSNL पे अगर कस्टमर्स आते हैं तो बहुत जल्दी BSNL अपनी सर्विस अच्छी करेगी, क्योंकि मार्केट में टक्कर देने के लिए जरूर हो, वरना इनकी मोनोपोली बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ये वीडियो है। आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन लगी, आपको कोई अदर जानकारी हो इसके अलावा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड बता भी सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।